लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले हमको ये समझना है कि खैर और शर की जंग रोज़े अव्वल ही से जारी और सारी है। जब इंसान खैर की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उसे रूहानी क़ुव्वत अता करता है और तस्कीन की दौलत से माला माल फरमाता है। और जब इंसान शर की तरफ बढ़ता है या शर का मुर्तकिब होता है तो परवरदिगार जल्ल जलालहू उसे बेचैन भी कर देता है और परवरदिगार जल्ल जलालहू उसे शिकस्त से हमकनार भी फरमा देता है। कोई शर ऐसा नहीं है, कोई बुराई ऐसी नहीं है जिसको करने वाला, जिसका मुर्तकिब इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार सकता हो। यकीनन बहुत सारे मुर्तकिब सय्यात, मुर्तकिब शर आपको ऐसे नज़र आते होंगे जिनके चेहरे पर सुर्खी भी नज़र आती होगी, जिनके पास आसाइश के सारे सामान भी नज़र आते होंगे, जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए भी आपको नज़र आते होंगे, आलीशान कोठियों में अपनी ज़िंदगी के दिन और रात गुजारते हुए भी नज़र आते होंगे। लेकिन अगर उनके दिल में आप झांक करके देखें तो उनके दिल में सुकून नाम की कोई चीज़ दूर तक भी आपको दिखाई नहीं देगी। जिस तरीके से शैतान अव्वल रोज़ से बेचैन है और क़यामत तक वो बेचैन रहेगा, ऐसे ही शैतान का पैरोकार भी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, बल्कि क़यामत के दिन भी वो बेचैन व बेकरार रहेगा। और रहमान का पैरोकार, रहमान का ताबेदार, रहमान का फरमा बरदार दुनिया में भी मुतमईन रहेगा, कब्र में भी मुतमईन रहेगा और मैशर में भी मुतमईन रहेगा। इस चीज़ को ख़ास तौर पर जहन के अंदर आप महफूज कर लें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया का अगर जायज़ा लिया जाए और गौर से देखा जाए तो ख़ास तौर पर हम मस्जिदों के हवाले से, नमाज के हवाले से, इबादत के हवाले से, रोज़ों के हवाले से, हज व ज़कात के हवाले से अगर उम्मत मुस्लिमा का जायज़ा लें तो लॉकडाउन से पहले की ज़िंदगी मुसलमानों की देखी जाए तो इंडिविजुअली मुसलमान एक बड़ी तादाद के अंदर इबादत, रियाज़त, तक़वा व तहारत, इसके पैकर इनफरादी तौर पर आपको काफ़ी दिखाई देंगे और अल्लाह की बंदगी करते हुए और अल्लाह की इताअत करते हुए, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए आपको नज़र आएंगे। शोमिय किस्मत कि हमने चंद चीज़ों को ही खैर तसव्वुर कर लिया, और वो चंद चीज़ें कौन सी हैं? नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात। हमने समझा कि सारी खैर इसी के अंदर मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नमाज में खैर रखी है, ज़कात में खैर रखी है, हज में खैर रखी है, रोज़े में खैर रखी है। इनके खैर होने के अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बहुत सारे नमाज के पाबंद, बहुत सारे हज व ज़कात के पाबंद, बहुत सारे रोज़ों के पाबंद शर के मुर्तकिब भी नज़र आते हैं और उनकी ज़िंदगी के अंदर तमानियत क़ल्ब जिस तरीके से होना चाहिए वो दूर तक दिखाई नहीं देता, बल्कि ख़ुद भी बेचैन नज़र आते हैं और उनका मुआशरा भी बेचैन व बेकरारी का शिकार नज़र आता है। मिस्टेक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उसे कुरान मुक़द्दस की रोशनी में मुख्तसर समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो गलती ये हुई है कि हर नमाज पढ़ने वाला ये तसव्वुर करता है कि बस मैं नमाजी हूँ ना, बाकी की मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, कोई पढ़े या न पढ़े, मैं बुराई से बच रहा हूँ ना, कोई बचे या न बचे। अगर किसी मुसलमान के जहन के अंदर ये बात आती है कि मैं खुद बचूं, दूसरे बचें या न बचें, मैं खुद गुनाह से बचूं, दूसरे गुनाह से बचें या न बचें, मैं खुद जहन्नम से बचूं, दूसरे बचें या न बचें, अगर कोई शख्स ये तसव्वुर करता है
और इस तसव्वुर में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो दर हकीकत वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की पकड़ से और परवरदिगार जल्ल जलालहू की गज़ब से बच नहीं सकता। इसलिए कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ बचो, बल्कि परवरदिगार जल्ल जलालहू चाहता है कि तुम भी बचो और लोगों को भी बचाओ। आज हम देख रहे हैं रो रो कर दुआएं की जाती हैं, रो रो कर बारगाह समदियत में गिरिया जारी करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में इल्तिजाएं की जाती हैं। बावजूद इसके बाब इजाबत से हमारी दुआएं टकराती नज़र नहीं आती और हम कफ़े अफसोस मलते हुए दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसकी वजूहात समझनी होंगी। आज भी बहुत सारे लोग शुकूक व शुबहात के शिकार हैं कि आखिर क्या बात है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नमाज के बाद दुआ के बारे में फ़रमाया, कबूलियत के हवाले से इस वजीफ़े के बाद दुआ की कबूलियत के बारे में फ़रमाया, इस विर्द के बाद दुआ की कबूलियत के बारे में फ़रमाया, इस मकाम पर दुआ की कबूलियत के बारे में फ़रमाया। लेकिन हम रो रो कर के दुआएँ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मौला की रहमत अब भी हमसे रूठी हुई है और हमारी दुआएँ बाब इजाबत से नहीं टकराती। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें सेल्फिश नहीं होना और हमारी ज़िम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती कि हम नमाजी हैं, मुआशरा चाहे कैसा ही हो, हम बुराई से बच रहे हैं, मुआशरा चाहे बुराई का हज़ार मुर्तकिब हो। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसे एक कश्ती की मिसाल के ज़रिए समझें कि अगर कश्ती 2 मंजिला है और ऊपर के मंजिले पर रहने वाले लोग आराम से हैं, नीचे जो कश्ती में हैं, निचली मंजिल पर रहने वाले उन लोगों को पानी की ज़रूरत, तो वो सोचे कि हम समंदर से पानी निकालने की बजाय क्यों न कश्ती में सुराख कर दें और ताकि पानी आ जाए और हम पानी भर लें। लेकिन आप याद रखें, अगर वो लोग इस तरह से करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि नीचे कश्ती में सुराख करने वाले सिर्फ निचली मंजिल के लोग जो है वो डूबेंगे, बल्कि ऊपर वाले भी अगर इनको नहीं रोकते तो साथ में वो भी डूब जाएंगे। इसलिए कि वो ये सोचें कि निचली मंजिल पर तो पानी आएगा ना, ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन कश्ती डूबेगी तो ऊपर वाले महफूज नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने गुनाह से अपने आप को रोका, लेकिन गुनाहों में गिरफ्तार लोगों को रोकने की हमने कोशिश नहीं की, तो जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, अल्लाह की पकड़ होगी, तो सिर्फ गुनहगार की पकड़ नहीं होगी, न रोकने वाला भी अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकता। यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर बहुत सारे इबादत गुजार होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की नाराज़गी, उसका इताब और उसकी तरफ से पकड़ का जब मामला आता है, तो जहाँ गुनहगार पीसे जाते हैं वहीं पर नेकोकार भी उसकी ज़द के अंदर आते दिखाई देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हमने खुद ही तक मौकूफ़ रखा कि हम अच्छे रहें, हमारे बाल बच्चे अच्छे रहें, बाकी पूरी दुनिया चाहे गुनाहों में डूबती रहे, हमें उससे क्या लेना देना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये गफलत, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान के ख़िलाफ़ अमल आज हमारी बस्तियों को गुनाहों के दलदल में डुबो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले सुन्नी दावत इस्लामी के कैरियर गाइडेंस टीम की उम्मीद पर जब आईजी कैसर खालिद आए थे और उन्होंने आकर के लोगों की जहन साजी की और काउंसलिंग की, उस वक्त का उनका जुमला मेरे दिल को तड़पा के रख दिया है। उनका कहना ये था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का पॉपुलेशन 20% है और क्राइम 40% है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान की पहचान दुनिया में किस तरीके की हो रही है। तो क्या ये मुसलमान यूं ही बिगड़ गए? नहीं, बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने एक इंसान को बिगड़ते देखा, जब उसको हमने अपना न समझा, उसे रोकने की कोशिश नहीं की, तो आज मोहल्लों के मोहल्ले बिगड़ गए, फैमिली की फैमिली बिगड़ गई, मुआशरे का मुआशरा बिगड़ गया, सोसाइटी की सोसाइटी बिगड़ गई और आज हमारी नौजवान नस्लें रात रात भर आवारा गर्दी करती हुई इल्ला माशाअल्लाह आपको दिखाई देंगी। तो हमें कुरान की पुकार पर लब्बैक कहते हुए
आज से अपनी सोच को चेंज करना है और हमें अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए हमें कदम आगे बढ़ाना है। यकीनन ये काम उम्मत मुस्लिमा के नौजवान बहुस्न खूब इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।